अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, पीटीआई के वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ अहम फैसला आने वाला है। मुमकिन है इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसल वाडा को नाअहल कर दिया जाए। क्या अब वो सिलसिला शुरू होने वाला है जिसका आगाज मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा के खिलाफ दरखास्त पर अहम समाअत और पेशरफ्त हुई है। फैसल वाडा के खिलाफ दरखास्त पर फैसल वाडा के वकील ने इलेक्शन कमीशन में जो जवाब जमा करवाया है, इसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि फैसल वाडा के खिलाफ दरखास्त गुजार को स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करना चाहिए था। सर फैसल वाडा के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकन को नाअहल करार दे सकता है। ये रिमार्क्स इंतहाई अहम है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि फैसल वाडा ने इलेक्शन के वक्त बयान हल्फी में गलत बयानी की। फैसल वाडा बस ये बता दें, जब आरओ के सामने आए थे तो इस वक्त वो दोहरी शहरियत रखते थे कि नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक फैसल वाडा अमरीकी शहरी हैं और अमेरिका में पैदा हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा दिनों में इस केस में अहम पेशरफ्त हो सकती है। फैसल वाडा नाअहल हो सकते हैं। अगर फैसल वाडा नाअहल होते हैं तो उनकी जगह पे नया इलेक्शन होगा और सिलसिला शुरू हो जाएगा इस हुकूमत के नाअहल होने वालों की एक लिस्ट स्टार्ट होगी, एक तैयार हो जाएगी फैसला, जिसमें इस हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता लोग भागने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह की इतला आ रही हैं, कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो अपनी फैमिलियां दूसरे ममालिक में भिजवा रहे हैं। ये इतलात हैं, ये ठीक भी हैं, इसमें कुछ सदाकत है भी। तो लगता ये है कि फैसल वाडा बहुत जल्द नाअहल होने वाले हैं और जब वो नाअहल हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये पहला बारिश का कतरा होगा इस हुकूमत के खात्मे की तरफ। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोस्तों, आप लोगों से कल मुलाकात